9 न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं लगातार आप सबके बीच खास अपडेट्स। और ये है खास अपडेट खास तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामिल भारतीय जनता पार्टी में इस साल शामिल हुई अपर्णा यादव को लेकर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ अपर्णा यादव बीजेपी में आए, बीजेपी का समर्थन करते नजर आए। ना तो उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा गया विधानसभा चुनाव में, ना तो उन्हें टिकट मिला और ना ही मंत्रिमंडल में वो शामिल हुई, ना ही उन्हें शिकायतें हैं योगी जी से और ना ही योगी 2.0 का हिस्सा ना बनने पर उन्होंने अपने रवैये बदले हैं। सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई में योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा ना बनने पर अपर्णा यादव को कोई तकलीफ नहीं थी? खैर फिलहाल तो वो काफी ज्यादा जागरूक कर रही है जनता को, बीजेपी के कार्यभार से काफी ज्यादा इस वक्त खुश है, बीजेपी के हर एक नीतियों से वो खुश है और जनता को जागरूक करने में अभी भी जुटी हुई है। गरीब कल्याण को लेकर जिस तरह की योजना लाई गई और निःशुल्क राशन वितरण मामले पर जो 3 महीने का बढ़ा दिया गया है समय, इसे लेकर उन्होंने जनता के बीच बधाइयां दी है बीजेपी मंत्रिमंडल के फैसले को। ऐसे में हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनके परिवार का हिस्सा होने के बावजूद अपर्णा यादव उन्हीं की पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में आकर जमकर हमला बोलते नजर आई थी। यहां तक कि चुनावी मैदान पर भी अखिलेश के खिलाफ करहल सीट से लड़ने के लिए अपर्णा तैयार थी। अब वही अपर्णा यादव आज जो कि इस वक्त आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदें रखती हैं, जनता भी उनसे काफी उम्मीद करती है। वो अपर्णा यादव जो कि जनता की सेवा और कल्याण, गरीबों की कल्याण हेतु कार्य को लेकर जनता के बीच विश्वास बनाने में जुटी हुई हैं। वो वाकई में बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करती रही हैं। जी हाँ, पेशेवर उनका रवैया भले ही राजनीति से जुड़ा हो, लेकिन परिवार काफी एक मजबूत परिवार से, स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करने वाली अपर्णा यादव जब सपा के राजनेता परिवारों से जुड़ी, तब भी उनके पास करोड़ों करोड़ों की चल अचल संपत्ति के बारे में खबरें आई। हलफनामा जो उन्होंने साल 2017 में भरा था, अगर बात की जाए उसके बारे में, तो उन्होंने ये बताया था कि करोड़ों की संपत्ति के बावजूद 7 करोड़ रुपए का कर्ज उन पर है। कैसे, किस प्रकार से, आइए आज के इस खास रिपोर्ट में ये जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई में अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव वो मंत्री बनने के लिए, योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए भाजपा के प्रचार प्रसार में कई बार अपनी इच्छा जाहिर करती नजर आई, तभी तो कयास को हवा मिली। आज हम अपर्णा यादव के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहेंगे, योगी 2.0 कैबिनेट का हिस्सा अपर्णा यादव नहीं बन पाई। योगी 2.0 कैबिनेट में 52 मंत्रियों ने शपथ ली 25 मार्च की तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, तो उन 52 मंत्रियों में अपर्णा यादव का नाम नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो उन 52 मंत्रियों ने हर काम में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपने काम से इस तरह से उन्हें लुभाया था कि उनके लिए पद से पहले से तय करना योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका थी सबसे ज़्यादा इसमें, और उनकी मजबूरी कहें या फिर देखा जाए तो हक उन्हें था। खैर, ऐसे में अपर्णा यादव के बारे में जब बात हो रही है, जो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहे। आज ये सुनकर आपको झटका लग सकता है कि मुलायम परिवार की बहू होने के बावजूद, जिनके पति प्रतीक यादव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं अपने जिम क्लब्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने कई जिम खोले, ऐसे में आज अपर्णा यादव करोड़ों के कर्ज में डूबी है। इस बारे में जानकर कई लोगों को हैरानी होती है, लेकिन 1 या 2 नहीं, 7 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में अपर्णा यादव डूबी है। इस बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें, 1 जनवरी साल 1990 में जन्म लेने वाली अपर्णा यादव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी है। मां है उनकी अम्बी बिष्ट, जो कि लखनऊ नगर निगम में अफसर ग्रेड पेशे से काम करती है। यानी कि घर में सुख संपत्ति पहले से था, किसी भी तरह की कमी नहीं था। बाहर विदेश में उन्होंने पढ़ाई की थी।
विदेश में पढ़ाई करने के बाद वो वापस लौटी थी यूपी में। अब अपर्णा यादव, जो कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद इस साल जनवरी के महीने से सवालों में रही हैं। समाजवादी पार्टी में आखिर उन्हें किस बात की कमी थी, किस तरह की शिकायतें थी जिसे बातचीत कर वो दूर नहीं कर पाई। अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई इस पार्टी को छोड़कर आखिर यूं क्यों परिवार के खिलाफ उस पार्टी का हिस्सा बनी जिनसे सीधा टक्कर रहा है समाजवादी पार्टी का। कई सवाल थे जिसका जवाब अपर्णा यादव ने अलग अलग तरीके से दी। अखिलेश यादव के भाई की पत्नी अपर्णा यादव, वैसे तो अखिलेश के सौतेले भाई की पत्नी यानी कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव से हुए बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, लेकिन आज उनके पास काफी बड़े संपत्ति होने के बावजूद उनके पास लोन होने का चर्चा काफी ज्यादा रहा है। जी हाँ, करोड़ों का कर्ज अपर्णा यादव पर है। जायदाद के बारे में बात करें तो साल 2017 के चुनाव में अपर्णा यादव ने जब अपने जायदाद के बारे में जानकारी दी थी, विधानसभा चुनाव की बात की जाए उस वक्त जब उन्होंने चुनाव हारी थी, तब उन्होंने बताया था उनके पास देखा जाए तो थोड़े बहुत नहीं 22 करोड़ 65,339 रुपए की जायदाद बताई गई। संपत्ति के तौर पर उनके पास देखा जाए तो थोड़े बहुत नहीं बल्कि 16,37,50,000 की संपत्ति की मालकिन, उन्हें चल संपत्ति के तौर मालकिन बताया जाता है। इसके अलावा 1,26,650 रुपए के कैश के अलावा उनके पास 5,44,94,224 रुपए बैंक के खाते में और 3,48,20,036 रुपए का बैंड होने के साथ साथ कंपनियों के साथ शेयर में उनके पास 1,88,54,371 रुपए के जेवर शामिल बताए गए। ऐसे में अपर्णा के पास अचल संपत्ति के तौर पर 6,27,50,000 रुपए बताए जाते हैं, जिसमें 30,50,000 खेती की जमीन है, 27 लाख रुपए कीमत की गैर खेती जमीन है और देखा जाए तो 3,20,00,000 रुपए का घर भी है उनके पास। अब इसके बावजूद वो कर्जदार है। जी हाँ, उसी वक्त अपर्णा यादव हलफनामे में बताया उन्होंने कि 7,95,61,542 रुपए की वो कर्जदार है, क्योंकि काफी उन्होंने कर्ज लिए हैं। घर उन्होंने बनाया, जो संपत्ति उन्होंने खरीदी, जो उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, उन सब के बावजूद कर्ज में वो डूबी है। यानी कि करोड़ों रुपए की जायदाद उन्होंने इकट्ठा किए हैं। कर्ज लेकर उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने चल और अचल संपत्ति के ब्यौरे कैसे ज्यादा बढ़े हैं अपर्णा यादव के, और जेवर जायदाद से लेकर घर जो करोड़ों की है, इसके बावजूद उन पर 7 करोड़ रुपए का कर्ज है जिसे उन्हें अभी भुगतान करना है और काफी लंबा समय इसमें उन्हें लगेगा। ये उनका अकेले का कर्ज है या फिर उनके पति के साथ का, सवाल ये भी उठता है क्योंकि वो मुलायम परिवार के साथ है लेकिन मुलायम परिवार से अलग घर बना चुकी है। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।